देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म कर समानता लाने के लिए यूजीसी नए नियम लागू करने की तैयारी में और इसी को लेकर अगड़ी जाति के लोग विरोध में उतर आए हैं। देश भर के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में भी यूजीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ है और इसी को लेकर अब बड़ी खबर, दिल्ली में यूजीसी चेयरमैन से मिले हैं प्रदर्शनकारी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ ज्ञापन सौंप दिया है। चेयरमैन ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दे दिया है। 15 दिन में जवाब दिए जाने का आश्वासन मिला है, ये सूत्र बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की बात सरकार तक पहुंचाने को कह दी गई है। जवाब न मिलने पर 15 दिन बाद फिर से विरोध होगा, प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं। तो यूजीसी के नए नियम को लेकर देश के अलग अलग इलाकों में आज सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा था। विरोध करने वाले इसे जातीय भेदभाव बढ़ाने वाला नियम बता रहे हैं। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर भी विरोध देखने को मिला और इसके अलावा यूपी के लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, फिरोजाबाद, सोनभद्र, वाराणसी में छात्रों ने, युवाओं ने, अलग अलग संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन किए। रायबरेली में गौरक्षा दल ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेज दी। एक ओर विरोध प्रदर्शन हुए और दूसरी ओर यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने यूजीसी का गाइडलाइन का समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा दिए। एबीपी न्यूज से बात करते हुए चंद्रशेखर ने दावा किया, शंकराचार्य विवाद से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने विरोध का ये नया मुद्दा छेड़ दिया है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर के देश भर में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खासतौर पर सवर्ण वर्ग इसको लेकर के आशंकित भी। हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि जो सवर्ण वर्ग है उसका ये कहना है कि इसके जरिए तो सवर्ण वर्ग को और ज्यादा दबाने की कोशिश हो रही है। देश भर में जो है सवाल हो रहे हैं। कहाँ दबा रहे हैं, कहाँ दबा रहे हैं, कैसे दबा रहे हैं? कोई फॉर्मूला तो हो दबाने। मुझे तो कहीं से कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। उन गाइडलाइन में कुछ ऐसा है भी नहीं कोई दब जाएगा। देखिए, ऐसी बात है, मैं सबको तो नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग दूसरे को अपमानित करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे उनको बड़ी परेशानी। बाकी आम लोगों पे, हम भी सड़कों पे, हम भी आते जाते हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। सोशल मीडिया पर इस पर काफी बवाल है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में। मैंने तो कहीं नहीं देखा कोई उस तरह के कुछ। अगर संगठन वगैरह हो तो वो कर रहे हो तो अलग बात, जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए, बाकी तो नहीं कोई कर रहा है। इतने हमारे मित्र हैं, हम सब लोग क्षेत्र में हैं, कहीं तो कुछ पता लगता, किसी जिले से कोई रिपोर्ट आती, कहीं तो कोई सड़क जाम होती, कहीं तो उस तरह की परमिशन कोई मांगता आंदोलन के, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर पहली बात ये है कि ऐसा हुआ क्या है जिसमें ऐसा लग रहा है कि भाई आपको नुकसान हो जाएगा। कहाँ कोई गाइडलाइन बनी है? 2012 की ऑलरेडी गाइडलाइन है। और इस पूरे मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने यूजीसी की नई गाइडलाइन का समर्थन कर दिया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कुशवाहा कह रहे हैं, लोगों के बीच असमंजस को दूर किए जाने की जरूरत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र जी, जिस तरीके से यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के काफी हंगामा मचा हुआ है, सवर्ण लोग आशंकित है, वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इसका जो है दुरुपयोग हो सकता है। नहीं, सवर्ण लोग आशंकित है ऐसा मत कहिए। कुछ लोग हैं जिनके मन में कुछ कंफ्यूजन है, उनके कंफ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए। और मेरा भी आग्रह है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समाज में जो कुछ भी है उसको ठीक ठाक करने के लिए, हायर एजुकेशन में कुछ गड़बड़ी होती है उसको ठीक करने के लिए यूजीसी ने जो कदम उठाया है इसका समर्थन करना। तो आप कह रहे हैं कि जो है जो नियम बनाए गए वो ठीक है, उसमें जो है ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ओबीसी अगर कोई छात्र शिकायत दे देगा तो सवर्णों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उनको कोई सबूत नहीं देना है। देखिए, ऐसा नहीं है। अब मिसयूज की बात जहां तक है तो बहुत सब कानून का मिसयूज होता है। और अब एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।